ठीक है। देखो हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, डी ऑर्बिटल की रेडियस के बारे में। ठीक है, डी ऑर्बिटल को समझने के लिए पहले हमें एस और पी का एक छोट ट्रेंड के बारे में ना थोड़ा सा समझ लेना है कि एस ऑर्बिटल जैसे एस है तो एस का इलेक्ट्रॉन कहाँ आता है, आउटर शेल में। हाँ है ना, मान लो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके आगे गए, यहाँ पर हो गए 3 हो गए। तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सेम सेल में एंटर कर रहा है, तो सेम सेल में एंटर कर रहा है, न्यूक्लियर पावर बढ़ती जा रही है, तो ये इसको खींचेगा। हाँ है ना, तो साइज क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। समझ गए ना। पी ब्लॉक का भी सेम ट्रेंड है। पी ब्लॉक में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो सेम रीजन, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एंटर टू द सेम सेल और इस वजह से साइज क्या होता रहेगा, छोटा होता रहेगा। बोलो ये बात क्लियर है? इतने में कोई डाउट? पक्का क्लियर? ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे कि डी ऑर्बिटल में क्या होता है। पहले ये समझ में आ गया ना कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है, आउटर सेल में। आउटर सेल में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, आउटर सेल। ठीक है, आप जरा समझ लेते हैं सेल्स के बारे में कि देखो भाई जैसे ये सेल हो गई, मैंने इसके आगे एक और बना दी और एक और बना दी, तो ये तो हो गई आउटर, ये पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट, और ये वाली इसके अंदर एंटी पेनल्टीमेट। ठीक है जी, तो आउटर शेल, पेनल्टीमेट शेल और एंटी पेनल्टीमेट सेल। समझ गए ना। एस और पी यहां पर फिलिंग हो रही थी, एस और पी की आउटर शेल में, और डी आ रहा है कहां पर, पेनल्टीमेट में। ये बात समझ में आ गई। अब हम देखेंगे डी कैसे पेनल्टीमेट में आ रहा है। ठीक है, तो इसका एक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 1s2 2s2 2p6, मान लो 23 का कर रहा हूं, तो 3s2 3p6 और 4s2 और 3d3। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई भाई। 23 का कॉन्फ़िगरेशन सिंपल सा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। क्लियर है ना। अच्छा, अब देखिए ये फर्स्ट सेल हो गई, ये आपकी सेकंड हो गई, ये आपकी थर्ड हो गई, थर्ड में ये फोर्थ और 3 इधर लिखे, तो मैं इनको थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ। तो रीअरेंज करके मैं दोबारा लेता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d3 और 4s2। तो ये तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई, और ये दूसरी और ये पहली। तो ये इस वक्त इसकी आउटर शेल है, सबसे लास्ट में फोर्थ सेल आ रही, और ये पूरे ये तीनों हिस्से ये क्या है, इसकी पेनल्टीमेट शेल होगी। उसके अंदर ये सब सेल है, उससे मुझे मतलब नहीं, ये पेनल्टीमेट शेल होगी। बोलो हाँ है ना। तो इसमें अगर 22 से 23 हुआ है तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहां पे आया है, इस जगह पर, मतलब आउटर में नहीं आया, किस कहां आ रहा है, पेनल्टीमेट में आ रहा है। पहले ये बात क्लियर है? पक्का। तो हमने ये समझ लिया है कि डी में, पूरे डी ब्लॉक में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ज्यादातर कहां आता है, पेनल्टीमेट शेल में ही आता है। कुछ रीअरेंजमेंट होते हैं वो अलग मैटर है, अदरवाइज कहां आ रहा है, पेनल्टीमेट शेल में आ रहा है। बोलो यहां तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं? पक्का ना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि क्या करना है। इसको हटा देता हूं, ठीक है, उसको अभी लिखा हटा ही देता हूं। चलो, ठीक है, तो हमें ये इतना क्लियर हो गया कि अब एक और कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि मान लो ये 21 नंबर की बात कर रहा हूं मैं, 20 से कहां आया हूं मैं, 20 एटॉमिक नंबर था, उससे 21 की तरफ जा रहा हूं। तो जब 20 नंबर था तो यहां पे प्रोटॉन कितने होंगे, 20 प्रोटॉन है ना, और 20 इलेक्ट्रॉन होंगे। बोलो हाँ है ना। क्या भाई एग्री नहीं कर रहे इस पे? बात समझ में आ रही ना ये। अब जैसे ही मैं 21 करूंगा तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, एक प्रोटॉन बढ़ा है। देखो ना, यहां पर 21 होते ही एक प्रोटॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन भी एक्स्ट्रा हुआ होगा। और वो कहां आएगा इलेक्ट्रॉन, इस जगह पर। बोलो हाँ। पहले ये क्लियर कर लो, ठीक है। आउटर सेल में नहीं आएगा क्योंकि आउटर तो 4s2 चल रही होगी, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन 21 वाला इस जगह पर आ रहा है। समझ में आ गया? अब देखो न्यूक्लियस से यहां तक की डिस्टेंस जो भी थी, इसको ऐसे समझो कि मेरे तुम्हारे बीच में मान लो 2 मीटर की दूरी है, बीच में एक आदमी और खड़ा हो जाता है, तो हमारी तुम्हारी दूरी तो नहीं बढ़ रही ना। बढ़ तो किसी कीमत में नहीं सकती, बढ़ सकती है क्या भाई? जो दूरी है वो तो दूरी है, उसके बीच में कोई खड़ा हो जाए तो उससे क्या तुम पीछे खिसक जाओगे? नहीं। तो वैसे ही यहां से इस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस थी, जो एटॉमिक रेडियस थी, उसके बीच में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एस और पी में उसी सेल में आ रहा था, इसमें उसमें नहीं आ रहा, उसके अंदर बीच में आ रहा है, मतलब न्यूक्लियस से और आउटर सेल के, आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में एक और इलेक्ट्रॉन पेनल्टीमेट सेल में घुस गया। अब रूल, एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट ये है कि एक सीधी सी बात मतलब ये है कि अगर एक प्रोटॉन आ रहा है तो प्रोटॉन चार्ज होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁹ कूलम,
और इलेक्ट्रॉन पे इसका माइनस में हो जाता है। तो प्रोटॉन का पूरी ताकत को कायदे में इलेक्ट्रॉन को रोक लेना चाहिए था। भाई एक प्रोटॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आया, हिसाब बराबर हो गया। लेकिन उनके शेप की वजह से ऐसा होता नहीं है। अब डी ऑर्बिटल का शेप कैसा है? डबल डबल। तो डबल डबल की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, तो वो सॉरी इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर क्या हो जाएगी? पास हो जाएगी। हाँ है ना। तो जो पास हो जाएगी पावर, तो वो देखो पावर कहां जाएगी? यहां पर पहुंच जाएगी, और यहां पहुंचने के बाद इसको क्या करेगी? अंदर की तरफ खींचेगी। ये बात समझ में आई? फिर से समझाता हूं। 21 नंबर प्रोटॉन यहां पे आया, ठीक है। 21 का एक इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, ठीक है। इसकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर है उसको डी ऑर्बिटल को क्या करना चाहिए था? रोक देना चाहिए था, स्क्रीन करना चाहिए था। लेकिन इसका जो डबल डबल शेप है, नोड इसमें 2 है, न्यूक्लियर पावर को जाने देगा। जाएगी न्यूक्लियर पावर बाहर तो 4s को खींचेगी अंदर, अंदर खींचेगी तो साइज क्या होगा? छोटा हो जाएगा। अब देखो यहां पे बात पहले दिमाग में ये सेट कर लो कि इसके साइज छोटे होने और पी ब्लॉक के साइज छोटे होने में डिफरेंस है, ठीक है। इसमें रीजन क्या है? इसका रीजन, इसका कॉज ये बन रहा है क्योंकि डी ऑर्बिटल में डबल डबल था, उसमें नोड आ गए थे, उसकी वजह से पावर बाहर निकली और उसने खींच लिया। एस और पी में ये सिनेरियो नहीं था। एस और पी में इनकमिंग इलेक्ट्रॉन सेम सेल में एंटर कर रहा था, न्यूक्लियर पावर बढ़ती जा रही थी, वो खींचता जा रहा था। तो दोनों के रीजन में अंतर है। पहले इतनी बात क्लियर होगी? कोई डाउट इतने में? इसको लिखना हो तो लिख लो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मैंने लिख दिया यहां पर 21 को कर दिया यहां पर, और मैं डी को यू बना देता हूं 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और 4s का ये बना देता हूं 4s2 और 3d, ठीक है। 21 में ये नंबर 1 भर गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया भाई यहां पर, बोलो हाँ है ना, ठीक। अब 22, ध्यान सुनिए ध्यान से। 22 अभी तो मैं इसका रीजन समझा रहा हूं, फिर से ग्राफ में इसको फिर से लाएंगे, ठीक है। पहले ही समझ लो 22 कहां आएगा? फिर से वहीं आएगा। कौन सी सेल? पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट में फिर से आएगा। पेनल्टीमेट फिर से, भाई इलेक्ट्रॉन तो डी का ही रहेगा ना, तो नोड तो उतने ही रहेंगे, पावर को निकलना ही है, बाहर निकल के फिर से खींचेगी, तो साइज क्या होगा? रिड्यूस होगा। ये बात समझ में आ रही? तो रीजन समझ में आ गया क्यों रिड्यूस हो रहा था। अब इसको ग्राफ पे देखते हैं, इसको हटा दूं, ठीक। मान लीजिए ये 21 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 21 है, ये यहां पे ले देता हूं 21, ठीक है। और इसकी रेडियस का साइज है, देखो मैं बताता हूं, 164 ये पिकोमीटर में है, ठीक है। पीएम मतलब पिकोमीटर, 164 पिकोमीटर है, ठीक है। अब 21 से मैं जा रहा हूं 22 पे, सेम कहानी रिपीट होगी। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहां आएगा? पेनल्टीमेट सेल में आएगा। डी ऑर्बिटल शील्ड नहीं कर रहा है, ठीक है, और इस वजह से साइज डिक्रीज हो रहा है। तो ये साइज डिक्रीज हो गया बेटा, 22 पर आ गए हम लोग। और 22 का जो होता है वो है कितना? 147 पिकोमीटर। बोलो इतना क्लियर? यहां तक कोई डाउट? पक्का? ठीक है। अब हम ऐसे ही 23 पे बढ़े, 23 पे पहुंच गए, सेम कॉन्सेप्ट, तीसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, साइज फिर डिक्रीज कर गया। तो अब हो गया आपका कितना? 135 पिकोमीटर, ठीक है। अब हम 24 पे जा रहे हैं, 24 गए, साइज फिर से डिक्रीज कर गया, और ये अब हो गया 129 पिकोमीटर, ठीक है। 4.4 तक समझा दिया। अब देखो यहां पर वैसे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है, साइज डिक्रीज हो रहा है, सारी बातें सही हैं, लेकिन कुछ ना कुछ बात तो हो गई है। बताओ क्या हुई है? कुछ आपको कुछ अलग सा नजर आ रहा, कुछ अलग सी फीलिंग आ रही है? इसको हटा दो, डी ऑर्बिटल लिख दो यार, डी। बोलो भाई, एटॉमिक रेडियस। कांस्टेंट डिक्रीज कहां है? देखो 164 से 147 के बीच में डिफरेंस कितना है? कितना डिफरेंस है बताओ? 47 3 50, 50 10 60, 13 और 13 4 17, 17 पॉइंट का। बोलो हाँ। और यहां से यहां तक कितना डिफरेंस है? 35 10 45 45, 12 पॉइंट का। और यहां पे डिफरेंस कितना है? 6 पॉइंट का। हाँ है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि पहले 17 पॉइंट का डिक्रीजमेंट आ रहा था, फिर 12 का ही रह गया, फिर आपका 6 का ही रह गया? ऐसा क्यों हुआ?
चलो यहां पर भी एक बार मैं समझ लेता हूं, ये तो आधे का अंतर आ गया, 6 पॉइंट घट गए यहां पर। वैसे यहां पर भी 6 ही घट रहा है लगभग, 12 5 17 5 पॉइंट घट रहा है, यहां 6 पॉइंट घट गए। बात समझ में आई ना? देखो डिक्रीज कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये डिक्रीज एक रेगुलर पैटर्न में नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कोई ना कोई बात ऐसी भी है जो साइज को इंक्रीज करने में भी हेल्प कर रही है। हाँ है ना? तो कोई ना कोई इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए तो ये उसी रेशियो में नहीं घटा, नहीं तो 17 पॉइंट सारे घट जाते। हाँ है ना? तो अब हम पहले तो ये फाइंड करेंगे कि यहां 6 का रीजन क्या था, फिर ऊपर भी जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके का होता है। मैं फिर से कह रहा हूं 24 को जब हम फिल करते हैं तो उस समय ये ऐसा होता है, और ये इलेक्ट्रॉन जंप करते हुए आपको मालूम है यहां आ जाता है, मालूम है ना? और इसका कॉन्फ़िगरेशन फिर से कैसा हो जाता है, 3d5 4s1। ठीक, ठीक है। एस का शेप कैसा होता है? एस का शेप होता है गोल, तो वो सारी पावर को क्या करता है, शील्ड करता है। नोड नहीं होता उसमें, मालूम है ना? नोड होता है? नहीं होता। ठीक है, मैं यहां पर बना देता हूं, ये एस का शेप हो गया, नीचे बना देता हूं। एस का शेप है गोल, तो वो सारी पावर को क्या कर रहा है, रोक रहा है। तो शील्डिंग इसकी बड़ी अच्छी है क्योंकि नोड इसमें है नहीं, सारी पावर को इसने रोक लिया। बोलो यहां तक क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? अब देखो ध्यान से, एक तुम्हें एक समझाने के लिए सिर्फ एक वैल्यू, मैं एक वैल्यू लेके चल रहा हूं जो कि पूरी तरीके से समझाने के लिए है, ऐसी वैल्यू होती नहीं है। ठीक है, मान लो कि कुछ 100 की पावर से ये रोक रहा था, समझ गए? हाफ फील्ड फुल फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, ये बात सबको मालूम है। ठीक है, और डी ऑर्बिटल उस समय कैसा था, हाफ फील्ड नहीं था क्योंकि इसमें डी में 4 थे उस समय। ठीक है ना? डी कितना भरा हुआ था, 4 भरे हुए थे उसमें। अब इसने क्या किया, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। याद रखिएगा एस इस समय कैसा है, फुल फील्ड है, फुल फील्ड है। ठीक है, और ये कुछ भी नहीं है। और अगले स्टेप में होता ये है कि जो डी ऑर्बिटल है वो हो जाता है हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, और एस भी इसके चक्कर में क्या हो जाता है, हाफ फील्ड हो जाता है। तो समझाने, ये मैं फिर से कह रहा हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं खाली, जिससे आपको बात मेरी समझ में आ जाए कि अगर ये 100 की ताकत से पहले रोक रहा था तो अब ये बेचारा हाफ फील्ड हो गया, मान लो ये 50 की ताकत से रोक रहा है, समझ रहे हो ना? लेकिन इसलिए प्रयास कर रहा है रोकने का क्योंकि इसमें नोड नहीं है। और ये हाफ फील्ड हो गया तो ये स्टेबल हो गया, तो अब ये भी स्टार्ट करेगा कुछ रोकना, रोकेगा, न्यूक्लियर पावर को रोकेगा। तो इसने जब पूरी दम लगाई तो बेचारा 20 से रोक पाया बस। अब इसमें क्या हुआ, उसका भी नुकसान करवा दिया। वो 100 से रोक रहा था, उसे भी आधा कर दिया 50, और खुद ने रोकी 20 से, तो टोटल कितना हुआ, 70 ही हुआ। इससे ज्यादा से वो अकेले ही रोक ले रहा था। तो अब ओवरऑल क्या हो गया, नुकसान हो गया, मतलब वो पावर को रोक नहीं पाया। ठीक है, इस वजह से ये क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ, पावर नहीं रुकी। पावर नहीं रुकी तो पावर कहां जाएगी, एस ब्लॉक पे जाएगी, उसको पकड़ के खींचेगी, खींचेगी तो साइज छोटा हो जाएगा। अब ये बात मैं लेके क्यों आया हूं, ये बात मैं इसलिए लेके आया हूं कि जैसे ही मैं 25 करूंगा तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा फिर से। अब ये पहले ये यहां से पहुंचा, अब ये 25 पर, ये 24 की कंडीशन है, 25 पर ये क्या होगा, ये तो हाफ फील्ड रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना? हाँ, और ये क्या हो जाएगा, ये फुलफिल्ड हो जाएगा, ये फिर से 100 हो गया। अब ये 100 और ये 20 तो कितना हो गया, 120, पावर बढ़ गई। अब ये अच्छी तरीके से उसको अपोज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही? ये इतनी अच्छी तरीके से अपोज कर रहा था कि जो हमारा एक ट्रेंड था कि हम ये नीचे की तरफ मतलब डिक्रीज कर रहे थे, वो ट्रेंड क्या हो गया, हमें बदलना पड़ गया। यहां पे लिख देता हूं 129.6 का डिफरेंस, और ये अचानक ऊपर उठ के 25 ऊपर उठ जाता है। 25 नंबर का जो रेडियस है वो इंक्रीज कर जाती है। क्या पहले ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कितना हो जाता है, ये 137 तक चला जाता है, 137 पिकोमीटर। क्या ये समझ में आया कि इंक्रीज क्यों कर गई? समझ गए ना? क्यों? क्योंकि यहां पर, यहां देखो इंक्रीज यहां पे भी हो सकती थी, लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या हुई कि डी ऑर्बिटल, हाँ डी ऑर्बिटल ने शील्डिंग स्टार्ट की लेकिन एस की खराब कर दी, तो ओवरऑल नुकसान हो गया। और वहां पर एस ने तो शील्ड की नहीं किया, साथ में डी ने भी शील्ड कर दिया। तो जब 2 बार न्यूक्लियस को रोका जाएगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर लास्ट इलेक्ट्रॉन पर कम पहुंचेगी, कम पहुंचेगी तो साइज क्या होगा, पीछे की तरफ बढ़ेगा। हम तुम्हें नहीं खींच रहे तो तुम कहां जाओगे, पीछे की तरफ जाओगे, पीछे तो जाओगे, रेडियस बढ़ जाएगी, बढ़ गई रेडियस। इतना क्लियर हो गया? हाँ है ना? ठीक है, ये अभी जो डिक्रीज हुआ है इसके बारे में बात करूंगा, पहले जरा ये टॉपिक खत्म कर लूं। बोलो इतना क्लियर हो गया कि 137 तक क्यों पहुंचे हम, ये इंक्रीज क्यों हुआ, ये समझ में आया? अच्छा, तो भाई अब हम लोग आ गए यहां पर, इसको हटा दो।
ऐसा हो गया, बोलो क्लियर। ये 25 नंबर हो गया आपका, 24 से हटा के इसका कर दो 25। बोलो क्लियर। इतने में कोई कंफ्यूजन? लिख लिया भाई? लिखते रहे ना, बारात में नहीं आए हो, लिख लो। लिख लो भाई, लिख लो फटाफट। इतना तक क्लियर हो गया ना सभी को? अब देखो अब क्या होगा। अब 25 तक का मामला निपट गया, अब जाएंगे हम 26 पर। हाँ 26 देखो ध्यान से। 26 में जैसे ही ये यहां पर आएगा तो मैंने जो भी समझाया था कि ये हाफ फील्ड है, इसकी हाफ फील्ड क्या हो गया? खत्म हो गया। अब हाफ फील्ड से ऊपर निकल गया ना, D6 हो गया। अब हाफ फील्ड तो T5 पे था, ये बात समझ में आ गई। ये भैया जो 20 की पावर थी ना, ये तुम्हारी खत्म हो गई, अब रह गई सिर्फ 100 एस ब्लॉक वाली। तो अब क्या होगा? साइज डिक्रीज करेगा, हाँ है ना, जैसे पहले चल रहा था, अब ये डिक्रीज कर गया। ये 26 हो गया और ये डिक्रीज करके पहुंच गया 126 तक। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको, 126 तक पहुंच गया है ना, ठीक है। ये आ गया 126 पिकोमीटर, ठीक है। समझाने के लिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, अपने समझ लेना, ठीक है। 126, ठीक है। ये कौन है? 26 पहुंच गया, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? ठीक है। अच्छा अब देखो, अब जैसे ही 27 आया, 27 क्या आते ही फिर से क्या होगा भाई? हाफ फील्ड तो है नहीं, तो डिक्रीज तो होना ही है। क्यों हो रहा है डिक्रीज? वही स्टार्टिंग वाली रीजन, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? पेनल्टीमेट सेल में, शील्डिंग हो ही नहीं रही है, न्यूक्लियर पावर बाहर निकल के उसको खींच रही है, साइज छोटा हो रहा है। अब ये डिक्रीज कर गया और डिक्रीज करके ये हो गया, ध्यान से देखना क्या हुआ। ये हुआ 125 ओनली, 125 पिकोमीटर, सिर्फ 1 पिकोमीटर का डिफरेंस। अभी तक देख रहे हो 17 पिकोमीटर, 12, 6, इतने इतने, अब सिर्फ 1 ही पिकोमीटर का डिफरेंस है। फिर वही बात स्टार्टिंग आ गई कि कोई ना कोई ऐसा है जो इसको बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। नहीं तो एक प्रोटॉन के आने से डिक्रीज कम से कम 5-6 पॉइंट के तो करते हैं, 5-6 पिकोमीटर करते, 1 पिकोमीटर का डिफरेंस आया। कौन बढ़ा रहा है? तो चलो इसको तो यहीं निपटा लेते हैं, हटा दो इसको, नीचे वाला हटा दो, ठीक है। तो देखो बेटा बढ़ा कौन रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के बीच में रिपल्सन हो रहा है, ध्यान से देखो। जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ये आपस में क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं। जब रिपेल करेंगे तो क्या होंगे? पीछे की तरफ हटेंगे। मैं नेगेटिव हूं, मेरे सामने नेगेटिव आ गया, मैं पीछे से न्यूक्लियस है मेरे, तो मैं कहां जाऊंगा? मैं उसको धक्का मारूंगा तो मेरे ऊपर थोड़ा चढ़ेगा, मैं धक्का मारूंगा तो पीछे हटोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन पीछे जा रहा है। पीछे जाकर तो रेडियस क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियस खींच रहा है आगे, हम धक्का मार रहे हैं पीछे। अब तुम सोचो कि मेरे सामने एक और आदमी खड़ा है, मेरे पीछे वाला उसको आगे खींच रहा है और मैं उसमें लात मार के पीछे धक्का मार रहा हूं, तो कहां जाएगा? अगर न्यूक्लियस की ताकत ज्यादा है तो थोड़ा सा खींच सकता है, लेकिन हम भी कुछ तो प्रयास कर ही रहे हैं ना, जीरो तो नहीं कर रहे हैं। अगर कुछ प्रयास कर ही रहे हैं तो कुछ प्रयास करने इसका मतलब क्या है? कि वो जितना आ सकता था उतना नहीं आएगा, क्योंकि हम भी तो धक्का मार रहे हैं। तो इसलिए सिर्फ 1 पिकोमीटर, इसे बोलेंगे इंटर, ये क्या हो गया? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन चल गया, साइज इंक्रीज कर दिया उसने। टोटल डिक्रीज हुआ है लेकिन उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। बात समझ में आ गई? अब देखो फिर आया नंबर 28, ध्यान से देखो, ध्यान से 28 देखो, यहां पे क्या लिखा है? 125 पिकोमीटर, 28 बराबर। अब एक्चुअली ये बराबर नहीं होता, होता क्या है? ये 125.8 होता है, ये 125.3 होता है लगभग। अब हम पॉइंट में चूंकि लिख नहीं रहे तो होल डिजिट में तो ये बराबर आ गया, लगभग बराबर। इसका मतलब क्या है? कि रिपल्सन इतना ज्यादा हो रहा है कि न्यूक्लियर पावर जिस ताकत से खींच रहा था उसी ताकत से हम रिपेल कर रहे हैं, तो लगभग बराबर जैसे, लगभग, मैं फिर से कह रहा हूं, एक्यूरेट एकदम इक्वल नहीं है, पॉइंट में थोड़ा सा छोटा होता है, लेकिन उसको हम लिख ही नहीं रहे तो पॉइंट की बात खत्म हो गई, तो लगभग ये बराबर हो गया। 28 तक क्लियर सभी को? अभी किसी को डाउट? पक्का? किसी को भी? सबको क्लियर है ना? ठीक है, 28 तक मामला क्लियर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया 29, कौन आया है? 29 के आते ही आपको मालूम है ये इलेक्ट्रॉन चल के यहां आ जाएगा, बोलो हाँ है ना? आया। और जैसे ये यहां पे आएगा तो इसको क्या हो जाएगा? ये 9 से क्या हो जाएगा? 10। ध्यान से देखो, ध्यान से, ये देखो यहां से चला गया, मैं फिर से लिख रहा हूं, ये यहां से यहां पर आ गया तो 3, 10, 4, S1 हो गया, बोलो क्लियर? ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? 29 का। ध्यान सुनो, अब फिर से वही बात जैसी मैंने पहले समझाई थी कि मान लो ये 100 की ताकत से रोक रहा था, तो अब इसकी ताकत बेचारी रह गई 50। ये समझ में आया? 50 क्यों रह गई? उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, आधा हो गया तो 50 ताकत रह गई।
लेकिन ये इस बार फुलफिल्ड हो गया है और अब ये अच्छी तरीके से रोक सकता है। तो इसने मान लो 70 की ताकत से रोक दिया, तो ओवरऑल 120 हो गया। इसका मतलब क्या है, अब साइज बढ़ेगा क्योंकि रोकने वालों की ताकत बढ़ रही है। इसलिए 29 यहां से ऊपर की तरफ ग्राफ बनेगा 29, और इसकी रेडियस चलेगी 128 पिकोमीटर। ठीक है, एक और बात, रुको, 128 और जैसे ही 30 करेंगे फुलफिल्ड, 4s2 लग गया, फुलफिल्ड हो गया। फुलफिल्ड होता ही अब तो ये भी 100 से रोकेगा और ये कितना हो गया 170। इसका मतलब क्या है, बहुत तेजी से ऊपर जाएगी रेडियस, हाँ है ना। तो यहां से ग्राफ फिर से ऊपर की तरफ जंप लेगा और ये हो जाएगा 137। ये हटा देता हूं, समझ में आई गई है 30। क्या ये बात क्लियर हो गई? अभी किसी को डाउट? ठीक है, ये 30 तक का निपटा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ है ना। उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे रिपल्सन, यहाँ पे साइज क्यों कम हुआ। अभी क्लियर हो गया। वही बात इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे आपस में रिपेल करते हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन को जिस ताकत से हम खींच सकते थे उतना दूसरे में नहीं होगा, क्योंकि वो आपस में रिपेल कर रहे हैं तो पीछे की तरफ मूवमेंट भी लेंगे। ठीक है, क्या ये टॉपिक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? एक बार देख लो, लिख लो, कोई डाउट लगे तो पूछो।